आप शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 46। अगला प्रकरण शुरू करते हैं। राग श्री गौरी खोज थके सब खेल खसमरी। सुंदर सा जी जो प्रकरण खत्म किया है, अब मिल रही महामती पीयूष सो अंगो अंग अक्षरातीत घर अपनी ले चले हैं संग। अब धामधनी अक्षरातीत राज्जी महाराज अपनी रूह को इस भरी महफिल में से माया की अपने सनमंद को पहचान कर धनी अपनी रूह को अपने घर लेकर चल रहे हैं तब। और रूह के दिल में जब धनी बैठ रहे हैं तब ये प्रकरण उतर रहा है। खोज तके सब खेल खसमरी मन ही में मन उलझाना होत न कहूं गम। धनी के वास करने के बाद इस 14 तबक का भी खेल समझ में आना शुरू हो रहे हैं कि सारी दुनिया इस खेल को बनाने वाले को खोज खोज कर थक गई। और वो धामधनी अक्षरातीत आकर मेरा हाथ पकड़कर इस संसार से मुझे लेकर जा रहे हैं, और जो सारा ब्रह्मांड ढूंढ रहा है इस खेल को बनाने वाले को, वो पा नहीं पा रहे। और हमें तोल मोल करके देखिए, समझ कितनी गहरी बात है कि हमें धनी खुद हाथ पकड़ कर निकाल कर ले जा रहे हैं, हमें खुद सब बातें समझा रहे हैं। और यहाँ पर सारा ब्रह्मांड इस खेल को बनाने वाले को खोज खोज कर थक गया। मन ही में मन उलझाना होत न काहू गमरी। सारे मन के इस खेल में ऐसे उलझे पड़े हैं कि इसमें से निकल ही नहीं पाते। कोई कोशिश भी करे निकलने की, वापस इस मन में उलझ जाता है। किसी को भी इस मन से निकलने का गम रास्ता ही नहीं मिलता, मार्ग ही नहीं मिलता। और धनी ने हमको कैसे समझाया है सुंदर सा जी कि ये मन का स्वरूप कैसा है। कहते एक आग के फूल जितना है, इसका इतना बारीक सूक्ष्म स्वरूप है कि इसको इन आंखों से तो देखा भी नहीं जा सकता। निराकार मन को कह दिया उन्होंने। लेकिन इसके अंदर कितनी चीजें भरी हुई हैं इस मन के अंदर, जरा देखें। मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन उजास, एक खेल सकल है मन का, मन नहचल मन ही को नास। अब खेल सकल किसके मन का बन रहा है सुंदर सा जी? दुनिया वाले तो इसी मन को, 14 तबक के अपने मन को ही सब श्रेय नहीं। एक खेल सकल है मन का। हुक्म कहाँ से चल रहा है? राज्जी महाराज ने हुक्म दिया हुआ है अक्षर ब्रह्म को, और उन्होंने अपने मन को हुक्म दे रखा है। सारा खेल सकल मन का चल रहा है। मन तम मन उजास। अब जब इस संसार में आ गए तो ये संसार अज्ञान रूपी सपने में, तो मन क्या है? अंधकार का ही स्वरूप है। जो सपना ही अंधकार है। सपना क्या है? सपने का स्वरूप क्या है? झूठ है, मिट जाने वाला। तो ये सपना भी मन का स्वरूप है। और इस सपने में सपना, सुंदर सा जी कितनी गहरी बात है। कितने सपने चल रहे हैं, जरा ये भी विचार करके देखिएगा कि मूल स्वरूप में परमधाम में रज्जी महाराज बैठकर हमको अपनी नजर में लेकर सपने में लाए बैठे। फिर उन्होंने अक्षर ब्रह्म को हुक्म कर दिया। अक्षर ब्रह्म ने अपने मन के स्वरूप को, और उनके मन के आदि नारायण ने जब अपने को स्वप्न में देखा नींद अवस्था में, तो इस 14 लोक में आ गए और अपने को आदि नारायण के रूप में देख रहे हैं। और वो आदि नारायण कहते अहम एकम बहुश्यामी, और फिर वो एक से अनेक हो जाते हैं। और उस अनेकों में अब ये जो 14 तबक हम देख रहे हैं, एक इकाई एक जीव, ये अपने मन के इस खेल में ऐसा उलझा पड़ा है कि मन तम मन ही में उजास। मन ही में अंधकार है और मन ही में प्रकाश है। मन ही में अज्ञानता है और मन ही में ज्ञान है। ज्ञान की ओर चल पड़े तो अज्ञानता अंधेरा मिटने लगता है। 0 वाट का भी बल्ब जला लो, आप देखो कमरे में से अंधकार गए। राज्य के इन वचनों का भी यदि पाठ मनन, हम तारतम भी यदि पढ़ते, बेसुद्धि में भी सुंदर सा जी पढ़ते, तो हमें ज्ञान की लो ज्ञान का एक प्रकाश दिखना प्रारंभ हो जाता।
उस बंद कमरे में अगर आपको बंद कर दिया जाए, तो जैसे खिड़की की झिर्री में से एक रोशनी की लो, एक रोशनी की हल्की मात्र भी दिखाई दे रही है, तो नजर कहाँ जाएगी? उस प्रकाश की। तो वो तारतम और तारतम का विस्तार, ये वाणी हमें इस मन के अंधकार में से उजाले की ओर ले जाने वाली है। तभी तो तार तम, तम से तार तोड़कर प्रकाश की ओर जोड़ने वाली। और ये मन जो उलझा हुआ है, इस मन को निकालने का बेस्ट जो है ना तरीका है। एक खेल सकल है मन का, मन नहचल मन ही को नाश। बिल्कुल सही बात है। सारा संसार जो है मन का बना हुआ है, सकल। और वही अखंड स्वरूप में बैठा हुआ है, आदि नारायण के अव्यकृत स्वरूप में। और वही मन ही को नाश, ये 14 तबक में इस मन का नाश हो रहा है, देखा जाए। और यहाँ पर देखिए, इस इकाई के रूप में जीव के, इसके अंदर रोज नित्य प्रलय होती है, और नित्य जीवन, नित्य नई बात आती है। देखिए जी, मन कभी भी थकता नहीं है। मान लीजिए आज मेरी ये बात इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरे पल इतना एक्टिव है कि हमको पता भी नहीं लगता कि वो नई इच्छा पैदा कर देता। और हम उस, एक इच्छा पूरी नहीं होती तो तब तो सबर हो जाए ना, अरे यार रजी महाराज ये इच्छा तो आपने पूरी नहीं करी, चलो छोड़ देवे। नहीं, आप जो चाहोगे वो होगा। नहीं, एट ए टाइम मन एक्टिवेट होकर दूसरी इच्छा पैदा कर देता, और हम उस दूसरी इच्छा की पूर्ति में लग जाते हैं। ये काम नहीं होता, चलो दूसरा कर लेते हैं। और हमको पता भी नहीं लगता, हम इस मन के खेल में उलझते चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं माया के विकारों में। तो क्या कह रहे हैं? मन उपजावे मन ही पाले। अब कौन हो गया मन उपजाने वाले? आदि नारायण विष्णु भगवान। और पालने वाले भी विष्णु भगवान। मन उन्हीं का ही स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु महेश। मन को मन ही करे संघार, पांच तत्व इंद्री गुण तीनों, मन निर्गुण निराकार। कैसे इस संसार की रचना की गई है? पांच तत्व और गुण इंद्रियों से मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर इनके अंदर मन को बिठा दिया गया है। गुण इंद्रियों में श्रेष्ठ मन को करके बिठा दिया। और मन गुण इंद्रियों को संचालित करता है, मन ही इनको श्रृंगार भी करता है। मन को किसी की बात नहीं जची, मन ने उसको बिठा दिया। और मन को किसी की बात जच गई तो वो बात मन में अगर आ गई कि मुझे आज दिवाली है और मुझे डायमंड का ही सेट पहन के जाना है, आप कर लो, आपकी दिवाली बर्बाद है। क्यों? क्योंकि आपके मन ने आपको समझा दिया कि आपको डायमंड का सेट चाहिए। अब नहीं मिला तो आपने उसी में ही आपकी दृष्टि अड़ी। दृष्टि नहीं निकलती मन के विकारों में। और यदि इस मन ने एक इच्छा कर ली, सुनिए, ये मन बड़ा जोरावर, प्रकाश हिंदुस्तानी में आता है। इस मन को, मन की गति को क्या जाने हम। ये मन की गति यदि संसार में बेहिसाब दौड़ती है, बिजली की गति से भी तेज दौड़ता है, तो ये मन बड़ा जोरावर, ये धनी से मिलने की अगर ठान ले सुंदर साथ जी, तो देखिए पंछी की गति से भी तेज दौड़ता है। पंथ होवे कोट कलप, ये मन हमको प्रेम में जब धनी के पड़ गया ना, मिने पलक पे पहुंचा दिया, धनी के स्वरूप का दीदार करा देगा। ये मन बड़ा जोरावर। लेकिन कब? आगे सुनिए, मन ही नीला मन ही पीला। नीला और पीला क्या है? कभी तो मन बड़ा आनंद में है, कभी मन बड़ा दुख में है। और श्याम श्वेत सब में मन, कभी तो बिल्कुल काला, मुझे तो ढीठता आ गई तो आ ही गई। और श्वेत, बिल्कुल पाक साफ मन, कि जैसी बात कहो वैसे ही मान लेंगे। और सब मन ही कराने वाला है। छोटा बड़ा मन भारी, आज बड़ा मन भारी हो रहा है। क्यों? अरे यार क्या, आज धन नहीं है उसको, दिवाली पे लोग कितनी कर रहे हैं, हमने उसको नहीं दिया, उसको मिठाई नहीं दी, उसको नहीं। धन होता तो आज कर लेते। मन बड़ा भारी है। अच्छा सच्ची बताओ, जो 10 जनों के घर में 10 डिब्बे बांट भी आएंगे मिठाइयों के, किसने नेकी दे देनी है? अपना घर। और अपने पास यदि खाने को नहीं है, लेकिन लोग लाज मान मर्यादा ये सारी चीजें धनी ने छुड़वाई हैं हमारी। ये जो ऊपर आ रही है ना, आगे क्या होता था दिवाली पे? ऐसे लग के डब्बे, और सारा दिवाली के 5 दिन इन्हीं कामों में लगे रहते थे। एक उसको दे आओ, दूसरा उससे ले आओ, एक ले आओ एक दे आओ, एक के घर देने जाओ, दूसरा हमारे घर देने आ रहा है।
गिव एंड टेक में लगे। लेकिन धनी ने समझा दी जब बात, हमने इन पचड़ों में पड़ना ही, हमने तो छोड़ ही दिया। ठीक है, घर के परिवार बच्चे हैं, जितना लिमिट, जितना कम कर सकते हैं कर लें अपना संसार। क्यों? क्योंकि धनी ने हमको ये बात, लोक लाज मान मर्यादा भी ऊपर पड़ा ना, कि आप तो नीलज कुमार हो और आप, मैं कुलवधु नार। अब उन्होंने हमें कुलवधु नार से अपना अंग, हमें मानवंती नारी धनी ने अपनी, अपने अंग होने की शोभा दे दी है, सुंदर साथ होने की शोभा दे दी है। अब संसार की चीजों में क्या करूं? और कोई नहीं, ज्यादा ज्यादा कोई दो बार कह भी लेगा कि भाई बड़े ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। संसार को विस्तार करने में नहीं आएंगे, मन का काम विस्तार और कंट्रोल करना भी। धनी ने समझा दी, ये वचनों की ताकत है, इन वचनों की ताकत है। सुंदर सा, तो क्या कहते हैं, छोटा बड़ा मन भारी। बड़ा मन हो गया भाई, आज तो मैं घर में कार लाया हूँ, धनतेरस है, बड़ी गाड़ी लाए हैं, बड़ा मन, आहा हा, आज तो हमारी शान ही बड़ी है। लेकिन जिस दिन धनी ने मेरे लिए उड़न खटोला भेज दिया, धनी ने अपने प्रेम की, वो उसमें हम बैठ कर जाएंगे, तो उसका मान तो इस संसार के सब चीजों से हल्का है। ये संसार तो सब हल्का हो जाएगा उसके सामने। वाह वाह वाह, धनी मेरे भेज रहे हैं क्या? छठी भोग में क्या खड़े हैं? सुखपाल। और उन सुखपालों पे बैठकर हम सारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। धनी के इश्क और ईमान रूपी खटोलों पर बैठकर हम घूम रहे हैं। तो सुंदर सा जी विचार करेंगे कि हम मन ही जड़ मन ही चेतन। मन ही जड़ है बिल्कुल। ऐसा लगता है कि मन में कोई विचार ही नहीं रहा, जड़ रूप होकर बैठा। और मन ही चेतन, और जिस दिन धनी के लिए प्यार पैदा हो गया, चेतन हो जाएगा ये। हाँ, इसके अंदर अंकुर फूटने लगेगा, इसके अंदर नए विचार आने लगेंगे धनी के लिए, नई बातें आने लग पड़ेंगी। धनी के साथ कैसे हास विलास करना है, परम धाम के 25 पक्षों का विचार करने लग पड़ेंगे। आज तो हमने पुखराज पहाड़ जाना है, आज हमने आज अमावस की रात है, और सारा ब्रह्मांड दीपोत्सव कर रहा है। तो मेरी अमावस में हम तो कहाँ जाते हैं? पुखराज पहाड़ की तरहटी में चले जाएंगे आज। वहां पर अंदर प्रकाश ही प्रकाश, इतना प्रकाश है तरहटी में, अंदर बिल्कुल अंदर गहराई में, क्योंकि बाहर चांद नहीं है, तो अंदर गहराई में उतर गए धनी के, पुखराज की। और धनी के सुखों को लेने अनेकों बाग बगीचे, फल फूल फव्वारे, रोशनी प्रकाश, धनी का आनंद ही आनंद लेना। क्यों? बाहर आनंद तब दिखेगा जब अपने अंदर आनंद लेगा। अपने अंदर आनंद नहीं तो बाहर भी आनंद। मन ही मैला, मैला मन ही निर्मल। मैला और निर्मल क्या? मन ही खराब हो जाता है, कभी मन ही साफ हो जाता है। और मन खारा तीखा, मन मीठा, खारा तीखा क्या? ईर्ष्या क्रोध लोभ, ये सब खारे और तीखे स्वाद है। और मन मीठा, जब प्रेम में आ गए तो मीठा मन हर समय। यही मन सबन को देखे, और ये मन सबको देख रहा है। और उस, ये मन अपनी बुद्धि से, स्वप्न की बुद्धि से सामने वालों का आकलन कर रहा है। सामने वाला आपको कुछ नहीं करता। मैंने देखा है, सुंदर सा जी विचार किया, सामने वाला कुछ भी सोचे, हम प्री एग्जाम्पशंस लगाते हैं, होता नहीं है वो जो हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम इस स्वप्न की बुद्धि के हिसाब से, मेरे पास धन नहीं होता, मैंने मान लीजिए एक सिंपल सूट पहना है, किसी की शादी ब्याह में चले गया, मेरा मन क्या कहेगा, फलाना मुझे देखता पे है, पता नहीं कि कैसे कपड़े पहन के आ गई है। हाँ, हो सकता है वो ना भी सोच रहा, लेकिन क्योंकि मेरे मन में ये चोर है। जैसे मुझे कोई जाते हुए देख रहा है, मैंने बाल सफेद किए, मैं अपने ही दिल की बात करती, मैं किसी और की नहीं। तो मुझे लगता है वो मुझे इसीलिए देख रहा है कि इसने बाल सफेद कैसे किए हो। जरूरी नहीं कि वो मुझे इसका इस दृष्टि से देख रहा है, ये मेरे मन की सोच है, ये मेरे मन की अवस्था। अगले वाले व्यक्ति के मन की अवस्था हमें नहीं पता लग सकती। इसका कोई बैरोमीटर है ही नहीं कि हम नाप सके अगला व्यक्ति क्या सोच रहा है। ये है मन की अवस्थाएं। और इन अवस्थाओं में हम इसी में उलझे रहते हैं, कि पानी में कभी तो लहर तेज आ रही है, कभी धीमे आ रही है, कभी मन स्थिर खड़ा है, कभी, देखो आप,
जब नदी के किनारे आप खड़े हो जाओ, 10 मिनट में आपको कितनी तरह की नदी की गतियां दिख जाएंगी। मन भी ऐसे ही है, पानी की गति की तरह बहता जाता है, या तो बहुत तेज बहेगा या बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, या कभी उसमें मछलियां आ जाएंगी। उसमें रंग बिरंगी चीजें दिखती है ना, कभी पानी में कौन सा रंग आ रहा है, कभी कभी। ये हमारे मन की अवस्था है। तो क्या कहते हैं, मन ही खारा तीखा मन मीठा, यही मन सबन को देखे, मन को कि न न डीठा। मन को किसी ने नहीं देखा, सारा मन सारे संसार को देख रहा है, लेकिन इस खेल की रचना करने वाला असल मन कौन है, इस मन तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाता। सब मन में ना कछु मन। अब अवस्था कैसी हो जाए कि सब मन में ना कछु मन, कुछ भी मन में ना रहे, निर्विकार हो जाए मन, खाली मन, और बिल्कुल खाली मन हो जाए, जैसे जल स्थिर खड़ा हो जाए, आईना खाली हो जाए, आईने में कुछ भी ना हो। जो हम, अगर आईने में मेरे मुख पर दाग है, तो आईने में वही दाग है। मेरे मुख पर लाली है, तो मुझे आईने में वो लाली ही दिखे। इतना मन साफ हो जाए, अब मन में कोई विचार नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल स्थिर होकर। ये है ध्यान की अवस्था, सुंदर सा जी। ध्यान में हम बैठते हैं ना, हम कहते हैं हम ध्यान, ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। भाई ध्यान कैसे लगे, क्योंकि मन में कौन है, मन में संसार है। जिस दिन संसार मन से हट जाएगा, उस दिन ध्यान लगना प्रारंभ हो जाएगा। और ध्यान कैसे लगेगा, धनी के स्वरूप का विचार करेंगे, धनी के वचनों का विचार करेंगे, तो मन में से माया धीरे से सरक जाएगी, सुंदर साथ जी। जैसे रास में धनी सरक गए हाथ से, हमें पता भी नहीं लगा, हमारे अहंकार के कारण से। इसी तरह से धनी के प्रेम में जैसे जैसे हम आते चले जाएंगे, माया धीरे से सरक जाएगी, हमको पता भी नहीं लगेगा। और धनी के लाड प्यार के, धनी की अनुभूतियां होने लग पड़ेंगी, कभी थोड़ी कभी ज्यादा, लेकिन बैठना पड़ेगा। और बैठने का क्या तरीका है, आप वाणी, और बिल्कुल मैं इस बात के बिल्कुल अगेंस्ट में कि आप धनी के लगे और चितवनी करने बैठे, नहीं चितवनी लगती। ये वचन जब तक स्थिरता नहीं लाते, स्टेप बाय स्टेप ही तो होता है प्रोग्राम। धनी ने हमारा प्रोग्राम बना दिया, हमें पहले ब्रज में लाए, रास में लाए, नहीं वाणी दी ना, अब वाणी दी जागनी के ब्रह्मांड में। तो वाणी का भी तो कोई काम है कि नहीं, कि सीधा चितवन करने बैठ जाओगे। तो वाणी का मंथन और प्रैक्टिकली उसको व्यवहार में लाना, कि क्या कोई भी अवस्था जब बाहर आती है तो हम विचलित होते हैं, विचलित होते हैं तो इसका मतलब धनी के वचन काम नहीं करते हैं हमारे ऊपर। हमने केवल शब्दों को ज्ञान के रूप में लिया, व्यवहार में नहीं लिया। चाहे सुख की अवस्था हो चाहे दुख की अवस्था, दोनों अवस्थाओं में हमारा व्यवहार संतुलित होना चाहिए। कि धनी, वो आगे किस्सा सुना होगा कि एक साधु महाराज थे, तो एक गांव से जा रहे थे, तो वहां का जो प्रधान था, वो साधुओं की बड़ी सेवा करता था। तो अ, वो साधु जब उधर से निकल रहे थे, उन्होंने वो जो प्रधान था उसने अपने घर में बुलाया और उनकी बड़ी आवभगत की, आवभगत करी। तो साधु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा भाई तुम ऐसे ही बने रहो। तो उन्होंने कहा ये भी नहीं होगा एक दिन। साधु महाराज अपनी आगे यात्रा पे चले गए। उन्होंने उनकी बात को, मतलब ये भी नहीं रहेगा ऐसे करके, वो प्रधान बोला, साधु जी उसको आशीर्वाद देकर चले गए कि तुम सब सुखी संपन्न रहो। उसके बाद, क्योंकि पुराने जमाने में कोई यात्रा करने का साधन नहीं होता था, पैदल ही पद यात्रा की जाती थी, तो फिर घूमते घुमाते साल 2 साल में वो साधु उसी गांव से निकला। तो उसने देखा कि कहीं उसकी प्रधान की आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं उठ। तो उन्होंने किसी से पूछ लिया, क्या अरे आपको नहीं पता उसके पास तो, वो तो बहुत गरीब हो गया है, वो बाहर गांव के बाहर एक कुटिया बना के रहता है, वहां पर खाने। अच्छा, साधु महाराज उसके पास चले गए। जब गए तो बड़े मतलब दुखी हुए उसको देख कर। अब साधु जी उसकी प्रणाम करके फिर चले गए। फिर साल 2 साल बाद घूमते घामते आए, तो देखा कि
ये तो वापस बड़ा अमीर हो गया। तो उन्होंने पूछा, अरे भाई अब क्या हुआ तेरा? तो क्या ये भी नहीं रहेगा, लेकिन मुझे मेरे गांव के ही किसी बड़े व्यक्ति ने मुझे अडॉप्ट कर लिया और मुझे सारी धन संपत्ति दे गए। तो मेरे तो उन्होंने फिर साधु महाराज ने कहा कि असल साधु तू के मैं साधु? तो उन्होंने कहा आप ही सोचो कि किसी भी अवस्था में हम मन के वशीभूत ना हुए। कि बड़े खुश हो गए, आज हमारे पास धन है तो बहुत खुश है, और धन चला गया। या ये आवागमन की स्थिति है। केवल जीव का ही आवागमन नहीं चल रहा है सुंदर सा जी, संसार में हर स्थिति आ भी रही है और जा भी रही है। दुख भी आ रहा है, सुख भी आ रहा है, खुशी भी आ रही है। उससे एक चीज से जुड़े हुए अनेक कारण, कार आ रही है तो उसको संभालने की मेंटेनेंस के भी खर्चे आ रहे हैं। आज जितनी सुख सुविधाएं हमने इकट्ठी कर ली है, देखिए घर में एसी है, पहले ये खर्चे नहीं हुआ करते थे, पहले लिमिट धन में, लिमिटेड में भी खुश रहा करते थे। अब देखिए घर में एसी है, आरओ है, चिमनी है, अच्छा और बताओ कारें हैं, सब चीजों के मेंटेनेंस चार्ज है। खर्चे कहाँ से हम बढ़ा रहे हैं? अपनी सुख सुविधाओं से जुड़कर। तो इट मीन्स एक चीज आती है तो अपने साथ अनेक चीजें लेकर आती है। वो सुख दुख का मिश्रण लेकर आती है, और मन उन चीजों में उलझ कर रह जाता है। तो केवल एक, मैं भी कल किसी का सुन रही थी प्रवचन फेसबुक पे, तो उन्होंने कहा ये हम नहीं, हमारी वाणी तो पहले से ही कहती है, ये बात हमें पता है, सदगुरु महाराज के मुख से सुनी हुई बात है। लेकिन जब दूसरा कहता है ना तो हमें बड़ी मतलब खुशी भी मिलती है कि देखो धनी, हमको तो आपने पहले से बात समझा रखी। क्या? क्यों कहते हैं संसार में आप कोई भी कर्म कर लो, आपको कर्म जो है ना बांधते हैं सुख और दुख की अनुभूति के लिए। आपको इनका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। केवल एक परमात्मा का नाम है जो कर्म बंधन से रहित है, 14 लोक में अटके हुए हैं अभी। केवल एक परमात्मा का नाम है जो किसी कर्मों का रिजल्ट नहीं देता, केवल हमको परमात्मा से जोड़ता है। तो हमको केवल नाम, हम अच्छा कर्म करते हैं हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करते हैं बुरा फल मिलेगा। लेकिन एक परमात्मा का नाम है जो फल से रहित है, और वो हमको केवल और केवल सुख आनंद की अनुभूति देता है। ये बात थर्ड पार्टी कह रही है, जो निजानंद संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है। ये बात तो हमको धनी सदगुरु महाराज सरकार तो कितनी बारी समझा चुके कि कर्मों का तो काम ही है, अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग गए, फिर नरक, फिर वापस आए, फिर बुरे कर्म किए नरक। आवागमन तो लगा ही हुआ है, और ये आवागमन जाना और आना स्वर्ग नरक में, ये यही संसार में आवागमन। भाई सुख आ गया तो बड़े आनंद में चल रहे हैं, दुख आ गया तो नरक में चले गए, कोई कष्ट आ गया तो नरक में। कार, किसी ने कार पे ठोकर मार दी, कार को स्क्रैच पड़ गया, बड़ी टेंशन में आ गए। अरे भाई जड़ चीजों के लिए भी इतना मोह, तो असल चीज के लिए मोह जब पैदा होएगा तो कितना स्ट्रांगली मोह पैदा होगा। ये मन की अवस्था है, इनको समझना हमने। और जिस दिन हमने मन की अवस्था को समझ लिया, खाली मन मन ही होगा। इस मन को खाली कर लेंगे इन वचनों के द्वारा। केवल इस मन में एक ही चाहत रह जाए कि मैंने धनी केवल आपके स्वरूप को ही देखना है, आपका ही दीदार करना है, आप में ही समा जाना है, नदी ने सागर में ही समा जाना। तब हम इस मन के माध्यम से ब्रह्म की सूरत को जान पाएंगे, ब्रह्म को जान पाएंगे। श्री महामती मन को सोई देखे, जिन दृष्टि खुद खसे। इस मन की अवस्था को भी वही देख सकता है जिनको आप धाम धनी मेहर करके, कृपा करके इस संसार से निकाल कर, दलदल के कीचड़ से निकाल कर बाहर खड़ा कर दें, और फिर हमको दिखाएं कि तू कहाँ था। तो फिर क्या कहते, हाय राज समझ, राज समझ, राज समझ। मैं तो मर ही जाती अगर आप मुझे इस दलदल से ना निकालते। और बाकियों को डूबते हुए देख रहे हैं, तभी तो कह पाते हैं अरे वाह धनी, आपकी मेहर और कृपा का तो कोई पारावार ही नहीं है। आपने कैसे इस संसार से निकालकर हमको अपने चरणों में ले लिया, और कैसे इस 14 लोग से अपने प्रेम में से बांधकर ये गाय के खुर के समान इस संसार को, भवसागर को आपने कर दिया। ये जिन दृष्टि खुद खसम, दृष्टि का मतलब धनी नहीं, जिनको धनी ने खुद हाथ पकड़कर इस माया के स्वरूप को दिखाया, वही इस मन की अवस्थाओं को, गति को देख सकते हैं, और जान सकते हैं कि ये मन रे मन तू बड़ा जोरावर,
चाहे तो इसकी दौड़ परम धाम तक लग जाए, चाहे तो परम धाम के 25 पक्षों में ये घूम ले। रे मन तू बड़ा चोरा, रे मन खोज थके सब खेल खसम रे। मन ही में मन और जन। तो श्री महामति मन को सोई देखे, जिन दृष्टे खुद खसम, जिन दृष्टे खुद खसम। प्रकरण 40 चौपाई 500। समय में देख लेते फिर तब अगला प्रकरण शुरू करेंगे। अभी 10 मिनट है। राग केदारो खिन एक लेहू लटक बन जाए, जनमत ही तेरो अंग झूठो देखत ही मिट जाए। खिन एक लेहू लटक बन जाए। अब मन की अवस्था समझा दी। अब इस जीव की अवस्था, जो जीव एक पल के लिए इस संसार में, हम जिसको समझ रहे हैं ना, हमें सालों साल जीते जीते हो गए, एक पल का एक खिन का है झटका, जीत चलो भावे हाँ। खिन एक लेहू लटक बन जाए, जन्मत ही जिस जन्मते ही तुझे लगता है ना कि आ गया इस संसार में, लेकिन तेरा अंग भी झूठा, तेरा शरीर भी झूठा, और देखत ही मिट जाए। आज तू पैदा हुआ, कल तू मर जाएगा। देखते देखते हम देख रहे हैं जीवों के कितने 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य तन हो या कोई भी जीव हो, अभी पल में पैदा हुआ, अगले पल में ही मिट मिट जाता है, खत्म हो जाता है। पानी के बुलबुले की भांति ये जीवन है। रे जीव निमक के नाटक में तू रहा क्यों बिलमाई। तो क्यों इस पल भर के नाटक में, खेल में, इस जीव को, जिसको तेरे को किस काम के लिए जीव मिला, और तू किस में बिलबिला रहा है, मस्त होकर पड़ा हुआ है क्या। देखत ही चली जात बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए। और तुझे पता है हम देख रहे हैं सुंदर सा जी, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है। यही इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है, पहला और 8वां आश्चर्य कह लीजिए चाहे। सबसे खतरनाक आश्चर्य है कि हम रोज देख रहे हैं जीवन और मरण, मृत्यु भी देख रहे हैं और जीवन भी देख रहे हैं, फिर भी हम सचेत नहीं होते। ए टू जेड कोई भी सचेत नहीं होता कि अब तो हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अग्रसर से मतलब आयु बढ़ रही है। कल बच्चों का जन्मदिन था, बच्चे कहते हैं काय का मनाना। बच्चों को भी ज्ञान अब इस समय संसार में कितना फैल रहा है कि भाई कहने लगे, अरे आयु ही तो बढ़ी है, कोई कम थोड़े हुई है जो हम जन्मदिन मना रहे हैं। तो समझाया भाई चलो, अच्छे राज्य की मेहर से इतनी आयु अच्छी निकल गई, राज्य की कृपा से और भी आगे जीवन अच्छा कटेगा। तो ये बातें समझ धनी के संगत में आती है ना। और जीव निमक के नाटक में मस्त हो रहा है। अरे अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी देखते देखते देखो बाजी पलट गई। अभी कल तो मैं 40 की थी, कल तो मैं 20 की थी, 30 की थी, आज सुंदर सा जी 50 70। अभी अपने को भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं 57 की हो गई। तो सोचो, धनी का इतना संग करने के बावजूद, धनी की वाणी इतना मंथन करते, तो भी जीव के अंदर कितना जो है अज्ञानता है। तो धनी का तो ऐने से ले छो हमारी सार, तो मोहजल उतर सुपार। धनी आप एक पल के लिए भी हमसे जुदा मत होना। आप हमें हर पल हमारी संभाल करोगे, तब इस मोहजल से पार हो पाएंगे। तब ये जीव इस बात को गहराई से समझ पाएगा। और देखत ही चली जात बाजी, देखते देखते ही संसार खत्म हो जाएगा, आयु खत्म हो जाएगी, और तू प्रभु के पाए आज नहीं, अच्छा मैं कल करूंगा, अच्छा मैं परसों कर, कोई नहीं कोई नहीं, आज तो दिन निकल गया, चलो सुबह उठते ही लग जाऊंगा। फिर सुबह उठे नहीं, फिर दोपहर हो गई, फिर नहा धो के अरे चलो लेट हो गया, लेट हो गया, अब क्या याद करना। बस देखते देखते ये समय हाथ से निकल जाएगा, और परमात्मा का नाम तू नहीं ले पाए। आपको प्रतिपत्ति का हमें ऐसे कहते गए बजाय, अमरपुर सिरदार कहिए काल न छोड़त साताई। देखते देखते पृथ्वीपति, बड़े बड़े राजा महाराजा, सिकंदर भी गया तो हाथ खाली करके, क्या मेरे हाथ बाहर निकाल देना कि मैं हाथ में कुछ भी लेकर नहीं गया। तो कहते इनसे बड़े क्या, और तो और अमरापुर सिरदार कहिए, बड़े बड़े सरदारों को कह लीजिए, काल किसी को भी छोड़ता नहीं है। काल तो अपने समय पर आएगा और लेकर ही जाएगा। लेकिन यदि समय रहते जीव संभल गया, तभी मैं कहती हूँ अपने आप को सबसे पहले ब्रह्म सृष्टि बाद में मानिए, पहले जीव सृष्टि मानिए, और जीवों में भी अपने आप को श्रेष्ठ जीव जानकर इस वक्त का लाभ उठाइए।
कि हमें परमात्मा ने एक अनजान व्यक्ति बनकर, वाणी को संबंध छोड़कर अपना अनजान जीव की भांति विचार कीजिए, हमें परमात्मा ने अपनी सुध दी है, अपनी पहचान दी है। ये कितनी बड़ी बात है। करोड़ों जीवों में हमें ही पहचान दी और हमारा ही धनी ने चुनाव किया। ये साधारण बात नहीं है। और उस चीज का अभी जब मंदिर में, बड़े मंदिर में बीतक चल रही थी, तो दीपक जी से मिलने गई थी, तो उनसे बात चली, तो उन्होंने इस बात को बड़े दूसरी दृष्टि से घटाया, बड़ा अच्छा घटाया उन्होंने। उन्होंने कहा कि अब इस मनुष्य तन के बाद हमें ये चांस भी नहीं मिलने वाला, और इस मनुष्य तन में पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत की पहचान मिलने के बाद हमको तो मतलब मनुष्य तन के लिए भी हमने चांस नेक्स्ट खोल दिया, छोड़ दिए, खो दिया। क्यों? क्योंकि धनी ने कह दिया अब तुमको सब कुछ मिल गया, अब कुछ रह ही नहीं गया मिलने के लिए। अब तुमको इस मनुष्य तन में रहकर जितनी प्राप्ति करनी है कर लो, जितनी लगन लगानी है धनी से लगा लो, जितना धनी की तरफ दौड़ना है दौड़ लो। अब ये चांस भी दोबारा नहीं, क्योंकि अब इस संसार में भेजकर करेंगे क्या धनी? क्योंकि सबसे टॉप लेवल का ज्ञान तुमको मिल गया। अब तुम्हारा, अब तुम्हें कुछ देने को रह ही नहीं गया। और फिर भी यदि हम समय गंवाएं किन चीजों में, संसारिक चीजों में, करे, कर्तव्य पालन करने के लिए मना नहीं करते, कभी भी नहीं करते। लेकिन जो अपने को एक समय देना है, फिक्स अपने जीवन का आधार बिंदु, उसमें अपने समय में कटौती ना करें। बाकी का जीवन में लगाइए ना, सारा दिन लगाइए माया में। लेकिन जो धनी के पास आधा घंटा, एक घंटा प्रातः काल का बैठते हैं, वो उसमें आप अपने कभी भी कटौती मत कीजिए। और हम सब क्या करते हैं, अपने धनी के टाइम में तो कटौती कर लेते हैं, माया के कामों में कटौती नहीं करते। तो वो क्या, तो बात यही निकल रही थी कि अब हमें नेक्स्ट मनुष्य तन भी मिलने वाला नहीं है। जीव भटक जाएगा अगर अब न सुधरे तो। क्यों? क्योंकि अब हमें टॉप लेवल का ज्ञान मिल गया। अब अगर संसार में आएंगे भी तो क्या करेंगे, इसके ऊपर का तो ज्ञान ही नहीं है। जीव भटकन भटकन में ही चला जाएगा। इसलिए अब ये मौका हमको गंवाना नहीं है। इस प्रसंग को अब अपने ऊपर श्रेष्ठ अवस्था, अगली अवस्था मिलेगी हमें कि धनी का भी मिल गया। अब ये आम जीवों वाली बात नहीं रहेगी। हमें धनी का ज्ञान मिल रहा है, कलयुग ब्रह्मांड कलयुग मिल रहा है, भरत खंड मिल रहा है, साचे सतगुरु मिल रहे हैं, और फिर भी हमारी चाल में कमी है। तो सोचिए हमारा क्या हश्र होगा। बी अलर्ट, तैयार रहिए इस बात के लिए। जीव रे चतुर्मुख को छोड़त नहीं, जो करता सृष्ट कहलाए, चारों तरफों चौदह लोग को काल पहुंचो आए। क्या ब्रह्मा जी के अहंकार में पढ़कर भी वो कहते हैं जो सृष्टिकर्ता कहलाते हैं, उनको भी काल जो है आकर छोड़ेगा नहीं। जब महाप्रलय हो जाएगी तो ये भी सब खत्म हो जाएगी। तो सबको, टॉप लेवल से लेकर संसार में जितना भी है, सबको परमात्मा, तभी तो देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी ध्यान में बैठे रहते हैं कि जब महाप्रलय हो जाएगी तो हमारा क्या होगा। हमें परमात्मा का नाम कमाने के लिए ये काल मिला है, ये वक्त मिला है। हमारे अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हैं, तीनों बैठे हैं। स्वात्सी जीव, वो जीव के अंदर तीनों गुण है ना, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो उनको लगा के अपना ध्यान में बैठे, स्वात्सी गुण में आ जाइए और धनी का ध्यान करके देखिए कि हमारे स्वात की गुण में भी है, धनी का नाम है कि नहीं। तमो गुण का मतलब समझते हैं? जोश में तो हम बहुत सारी बातें कहते हैं, जोश में तो हम क्या, मतलब हमें हमें धनी का पता है, हमें ये पता है। उसके बाद रजोगुण में आकर देखिए, रजोगुण में क्या हो, तमोगुण हल्का हो गया, रजोगुण आ गया, संभाव में आ जाएगी। और स्वातसी का मतलब तीन सब गुण खत्म हो जाए, सतो गुण में। केवल अपने अंतःकरण में देखिए परमात्मा का नाम है भी कि नहीं, रज्जी का नाम है भी कि नहीं, कि केवल दिखावे दिखावे में ही है। अंतःकरण में जीव के मन चित्त बुद्धि अहंकार में धनी का नाम गया भी है कि नहीं गया। सतोगुण में ये पता लगता है। तो कहते हैं वहां पर भी काल पहुंच जाता है। पवन पानी आकाश जिमी, जो अगिन जोत बुझाए, अवसर ऐसो जान के तू प्राणपति लो लाए। क्या कहते हैं? पवन पानी आकाश जिमी, पवन हवा, पानी, आकाश जिमी, और ये पांचों तत्व गिना रहे हैं।
जिस प्रकार से अग्नि ज्योत बुझाए, पानी, पवन, आकाश और जिमी में भी अग्नि लगी हो ना, तो हवा और पानी क्या करते हैं, उस रोशनी को बुझा देते हैं। इसी प्रकार से ये अवसर जान के कि ये हमारा पल भर का अवसर हमें मिला है, ये संसार रूपी जब हवाएं चलेंगी तो जो परमात्मा की हमारे अंदर रोशनी जल रही है वो बुझा ना देवे, ये पवन और ये पानी माया का। तो उस इस बात को जानकर अपने अंदर धनी की लौ अग्नि को जलाए रखिए, ताकि ये बाहर की कुछ भी चीजें हमारे ऊपर असर ना कर पाए, और धनी के साथ जो लौ लगा कर आए हैं वो सदा सर्वदा हमारी प्रकाशित रहे, जलती रहे। वो महात्मा बुद्ध कहते हैं स्व दीपोत्सव भाव, कुछ ऐसा बोलते हैं कि अपने दीपक आप बने। अपने दीपक आप कब बनेंगे, जब इतनी जागृति आएगी, जब सतगुरु महाराज आपके अंदर इतनी जागृति भर देंगे कि अब आपको किसी की संगत की जरूरत नहीं, आपने अपने प्रकाश में स्वयं को देखना प्रारंभ कर दिया। ये कब होएगा? पन्ना जी की उस अवस्था में, जब आप चितवन की अवस्था में आ जाएंगे, ध्यान की अवस्था में। उससे पहले ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हमको चाल चलकर देखनी पड़ती है। देखन को एक खेल खिन को लिए जात लपटाए, श्री महामती हृदय रमे तासो उपजत जाकी इच्छा। कहते हैं ये खेल जो है ना एक खिन का है, एक पल में ही मिट जाएगा और एक पल में ही। तो हमको रमण भी यदि करना है ना, किन से करना है, जिसकी इच्छा से ये खेल उत्पन्न हो रहा है, इतनी दौड़ लगानी है हमने। हमारे जीव ने इन मन चित गुण इंद्रिय विकारों को छोड़कर जीव अवस्था में आकर, शुद्ध अवस्था में आकर, हमारे जीव को गुण इंद्रियों से परे होकर, तीनों गुणों से, रजो तमो और सतो गुणों से भी, अभी तो मैंने केवल आपको सत गुण में आने के, सतो गुण में आकर कहा था ना अंतःकरण में, अब वो कहते हैं उन गुणों को भी छोड़कर हमारे जीव को उनसे लगन लगानी चाहिए, शुद्ध मन से, कि मेरी धनी से लौ लग जाए, जिनके चाहने से ये संसार की उत्पत्ति हुई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। देखन को एक खेल खिन को लिए जात लपटाए, जिसकी हवा में बहते चले जा रहे हैं, लिपटते चले जा रहे हैं, श्री महामती हृदय रमे तासो उपजत जाकी इच्छाएं, उपजत जाकी इच्छाएं। प्रकरण 48, चौपाई 506। सुंदर सा जी आज इतना ही स्वीकार करें। बस प्रणाम जी, समय पूरा हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। सब अपने घर में जहरी दीप उत्सव भी करें, धनी के भी प्रकाश के दिए जलाए, वही सबसे काम है। सुंदर सा जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। पिताजी को प्रणाम जी, गरीब भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।